तो हम इसमें बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन की, जो आजकल बहुत बात चल रही है कि हर एक ग्रुप में कि 6 मंथ का होना चाहिए, 9 मंथ का नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस करना चाहिए। तो इसे मैंने किस कैटेगरी में डिवाइड करा है, इसे मैंने डिफ़ाइन करा है, इसे मैंने कितना टाइम लगेगा आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए, उस कैटेगरी में मैंने जो है इसको डिफ़ाइन करा है। तो लेट्स सी, फर्स्ट विल सी, पहले जो हम देखेंगे वो होगा प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, कि प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रमोशंस के लिए कितना कितना टाइम लगता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट अभी है जो 8+- कुछ कंपनीज़ में है, कुछ कंपनीज़ में 9+- है। तो आपको कितना टाइम लगता है, तो लेट्स सी। तो कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ का होना चाहिए या 9 मंथ का होना चाहिए, हम इस वीडियो में देखेंगे। और फिर लास्ट में मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि विच वन इज़ मोर प्रेफरेबल, 6 मंथ्स और 9 मंथ्स। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट, अगर आपको ट्रेनी ओएस से ओएस बनना है तो उसके लिए आपको सिर्फ 6 मंथ चाहिए होते हैं, और जो है 180 डेज चाहिए होते हैं। ठीक है, वॉच कीपिंग जनरेट करने के लिए एग्जैक्ट 180 डेज। अगर एक भी दिन कम हुआ तो आपको दोबारा सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ये नाइन नाइन मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट का सिनेरियो है। अभी जब हमारा 9 मंथ का है, हम इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि अभी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो है 9+-, ओके, और 8+- इन सम कंट्री, इन सम कंपनीज। मेरी कंपनी में अभी 8+- हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको सिर्फ ओनली 8 और 9 मंथ्स लगेगा वॉच कीपिंग का जनरेट करने के लिए, क्योंकि आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो 9 मंथ्स का है वो कंप्लीट करके ही उतरना पड़ेगा। उसी के बाद आप जो है वॉच कीपिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज़ में क्या होता है, अब ऐसा नहीं होता कि आपने वॉच कीपिंग निकाल ली तो आप ओएस बन गए, ऐसा नहीं होता। कुछ कंपनीज़ क्या होती हैं, दो दो बार ट्रेनी ओएस में आपको कॉन्ट्रैक्ट रिपीट करवाती है। तो उसमें क्या हो गया कि मतलब आपको जो है 2 बार 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, एज अ ट्रेनी ओएस। तो इट डिपेंड्स ऑन, और वो मतलब जो है इसमें आगे मैंने इसलिए लिखा है ब्रैकेट में कि वो पर्सन के अप्रेजल और कंपनी की पॉलिसीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको सेकंड सेल में एज अ ओएस चढ़ाते हैं या एज अ ट्रेनी ओएस दोबारा चढ़ाते हैं। मेरी कंपनी में 2 बार ट्रेनी ओएस में करवाते हैं, और कुछ और भी कंपनीज है जैसे एंग्लो ईस्टर्न है या आई थिंक फ्लीट है, तो इन सब में भी 2 बार ट्रेनी ओएस में करवाते हैं। उसके बाद थर्ड सेल में आपको एज अ ओएस चढ़ाते हैं। वो अलग चांसेस होते हैं जब आपकी रिपोर्ट अच्छी होती है, अप्रेजल रिपोर्ट, या कंपनी की पॉलिसीज चेंज हो गई या कुछ भी हो गया। ठीक है, रेफरेंस लग गया तो आप जो है सेकंड सेल में ओएस में जा सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इसमें आपको सिर्फ वॉच कीपिंग जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो है आपको ये ओएस बनने की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेनी ओएस से ओएस इसलिए लिखा है क्योंकि एक बार आप वॉच कीपिंग निकल गई है तो मतलब आप ओएस के लिए एलिजिबल है, इसलिए यहाँ पे ट्रेनी ओएस टू ओएस लिखा है। अदरवाइज ये सिर्फ वॉच कीपिंग जनरेट करने के लिए है। तो इन कंक्लूजन एट प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो 8+- और 9+- का है, इसमें आपको सिर्फ लगेंगे 8 से 9 महीने वॉच कीपिंग जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब आपकी वॉच कीपिंग जनरेट हो गई। अब आप 3 महीने घर पे वेट करेंगे या हॉलीडे पे रहेंगे, जो भी होगा। मिनिमम 3 महीना कंपनी रखती है हर अच्छी कंपनी। फिर उसके बाद लेट सपोज आपका प्रमोशन हो जाता है सेकंड सेल में एज ओएस टू एबल बॉडी के लिए। अब हमको कितना महीना चाहिए, 18 मंथ्स और 540 डेज टू बी प्रिसाइज। ठीक है, इतने आपको चाहिए, 18 मंथ्स या फिर 540 डेज टू जनरेट COP। ठीक है, तो ये वही सिनेरियो है, 9+- और 8+- का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अगर आपका तब। तो आपको 8 मंथ्स अचीव करने के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट लगेंगे। ठीक है, तो ये इसमें टोटल महीने कितने लग जाएंगे आपको, 18 मंथ्स ऑन बोर्ड चाहिए आपको, सेलिंग टाइम सी टाइम चाहिए, प्लस 3 मंथ्स आपका घर पे हॉलीडेज होगा। ठीक है, इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब आप जैसे एक 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, आजकल एक्सटेंशन अप्रूव नहीं हो रहा है कंपनियों में, बहुत से रीज़न की वजह से। तो इस वजह से आपको जो है टाइमली उतार देंगे। तो 9 महीने का आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए, आपको उतार दिया। आप 2-3 महीने से पहले कंपनी चढ़ाती ही नहीं है, तो फिर जो है वो 2-3 महीने भी हमने जोड़े हैं, मिनिमम 3 मंथ्स। तो जो है टोटल मिला के आपको जो है 21 मंथ्स लग जाएंगे COP जनरेट करने के लिए, जब आप अपना सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके उतरेंगे ओएस में। तो आपको जो है 21 मंथ्स लग जाएंगे। फिर अगर
अब ऐसा भी होता है कि आप जो है अपने दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिला के भी 540 डेज़ नहीं कंप्लीट कर पाए, ठीक है, ऑन बोर्ड। समटाइम्स हो जाता है कि फर्स्ट सेल में ही 8 मंथ्स में उतार दिया या 8.5 मंथ्स में उतार दिया, और सेकंड सेल में 9 मंथ्स में उतार दिया, तो वो जो हाफ मंथ है वो आपका पेंडिंग रह गया, तो उसको भी आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा इन केस ऑफ जो है मतलब आपको सीओपी जनरेट करने के लिए। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक और सेल करनी पड़ेगी 8 से 9 महीने के कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। और कंपनी से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरे को बस इतना ही जो है सीओपी निकालने के लिए एक छोटी सी सेल में डाल दीजिए, 5 महीना 6 महीना। तो वो हाँ तो बोल देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वो आपको 8-9 महीने का ही देते हैं, और ऐसा ही होता है। तो आपको पूरा एक और कॉन्ट्रैक्ट मारना पड़ जाएगा, ठीक है, अगर आप 18 मंथ्स कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर अब हम इसमें कंक्लूजन देखते हैं कि 2 सेल में अगर आपने निकाल लिया तो 21 महीने में आपकी सीओपी जनरेट हो जाएगी, और उसमें 2 साल लगेंगे। अदरवाइज़ अगर 2 सेल में आपके 540 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए, 18 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए एज़ पर क्राइटेरिया, एज़ पर रूल्स, तो आपको एक और सेल करनी पड़ेगी जिसमें 33 मंथ्स टोटल हो जाएंगे, जिसमें 3 महीने का बीच का हॉलीडे भी है जो घर पे आप रहेंगे, और बाकी 9 महीने की सेल भी है। तो इसमें आपको फिर 3 साल लग जाएंगे टू जनरेट सीओपी। ये रेयर केस है, ठीक है। तो जो है इतना, लेकिन यूजुअली आपको 9 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, 21 मंथ्स आफ्टर गेटिंग योर वॉच कीपिंग मिलने के बाद, ठीक है, सीओपी के लिए। अब हमने तीसरा क्राइटेरिया रखा था, अगर आपको ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो 9 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आपको ट्रेनी से थर्ड मेट बनना है सीओसी के लिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आपको 36 मंथ्स चाहिए, ठीक है, फॉर सेकंड मेट सीओसी। अभी 36 मंथ्स कितने टाइम में, इन एक्चुअल कितने टाइम में कंप्लीट होंगे? 36 मंथ कंप्लीट करने के लिए आपको 4 कॉन्ट्रैक्ट लगेंगे, ठीक है, 4 और उससे ज़्यादा, मिनिमम 4 तो लगेंगे, वो भी जो है 9 मंथ्स के होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 9 मंथ्स के होने चाहिए, तभी आपके 36 मंथ्स कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन करा है कि टोटल 36 मंथ कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। तो एग्जैक्ट मंथ टू बी कंप्लीट 36 मंथ ऑफ सी टाइम इज़ दिस मच। ये एक सेल है, ये बीच में रेस्ट है, फिर ये सेल है, ये रेस्ट है, ये सेल है, ये रेस्ट है, ऐसे करके। तो ये 1 2 3 4 आपकी सेल हो गई, 1 2 3 बार रेस्ट हो गया बीच में, ठीक है। तो टोटल ऑफ 45 मंथ्स आपको लग जाएंगे 36 मंथ का सी टाइम कंप्लीट करने के लिए, ओके। अगर बाय चांस आप 36 मंथ नहीं कंप्लीट कर पाए 4 कॉन्ट्रैक्ट में, तब आपको एक और कॉन्ट्रैक्ट मारना पड़ेगा जो 6 से 9 महीने का होगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको जो है यहाँ पे +3 और +9 और हो जाएगा, तो वो फिर आपको सम्स पड़ेगा जो है टोटल ऑफ 57 मंथ्स। तो उसमें क्या हो जाएगा, 5 साल लग जाएंगे सीओपी जनरेट करने के लिए। अगर यूजुअली 4 साल में या 4 सेल में आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपको सिर्फ 45 मंथ्स लगेंगे और 4 साल ही लगेंगे। ये एक प्रिसाइज कैलकुलेशन है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ये एक बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। तो वो घर पे ज़्यादा रुकना, कम रुकना, कुछ इमरजेंसी, ये सब फैक्टर बाहर हैं उससे। ये एक नॉर्मल, एक बेसिक जो है रिक्वायरमेंट्स पे मैंने बनाया है, क्राइटेरिया पे बनाया है, ठीक है। तो अगर आपने 4 कॉन्ट्रैक्ट में 36 कंप्लीट कर लिए, तो आपको इतना टाइम लगेगा, 45 मंथ्स 4 ईयर्स। और अगर नहीं हो पाया बाई चांस, एक एक दो दिन या एक हफ्ता रह गया आपको 36 मंथ कंप्लीट होने के लिए, तो एक और सेल करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने पीछे बताया, कंपनी छोटे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती है जल्दी से, तो 57 मंथ्स आपको 5 ईयर्स टू जनरेट सीओपी, ऐसा करना पड़ेगा, ओके। अब हम देखते हैं 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। तो सपोज़ आपको 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, 6 ± तो प्लस माइनस अगर होगा, एग्जैक्ट 6 मंथ तो कभी नहीं करेंगे, प्लस माइनस होगा ही होगा, ठीक है। तो या तो आपको 7 महीने में उतारेंगे, या फिर आपको 5वें महीने में उतार सकते हैं, या फिर छठे में भी उतार सकते हैं, ठीक है। तो 6 ± ये होता है, 1 महीना ज़्यादा 1 महीना कम। तो इसमें हम देखते हैं पहले ट्रेनी OS टू OS में कितना टाइम लगेगा। तो जैसा कि हमें पता है 6 मंथ लगता ही है 180 डेज़ कंप्लीट करने के लिए और वॉच कीपिंग निकालने के लिए। तो आपका 6 मंथ का ही कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, तो इट इज़ वेरी गुड। अगर आपने फर्स्ट सेल में ही 6 मंथ अपना कंप्लीट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया है 180 डेज़ का, और वॉच कीपिंग आपकी जनरेट हो सकती है। तो
यहाँ पे लिखा है ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 6 मंथ इज़ रिक्वायर्ड टू जनरेट वॉच कीपिंग। तो यहाँ पे आपको एक ही कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6 मंथ का। तो ये बहुत ही टाइम सेविंग प्रोसेस है। इसमें आपके बाकी के जो 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है वो बच जाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने बताया सम कंपनीज रिपीट कॉन्ट्रैक्ट्स इन ट्रेनी ओएस ट्वाइस, जैसा ऊपर बताया था। तो यहाँ पे भी कंपनीज को जो है 6 मंथ का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आई एम नॉट श्योर बट चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे ट्रेनी ओएस में दोबारा सेल करने के, ठीक है, दोबारा से, क्योंकि उनको पता है कि 6 मंथ में इतना बंदा नहीं सीख सकता है। वो आपकी इंटर्नशिप है, आपको सीखने के लिए भेजा गया है एज ए ट्रेनी। तो 6 महीने में वो इतना नहीं सीख सकता जितना वो 9 महीने में या जो 18 महीने की वो करवाएंगे, मतलब 2 बार कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सीख सकता है। तो कंपनीज अपने फ़ायदा देखती है, काम ज़्यादा करवाती है और पैसा कम देती है, तो वो हर कंपनी का फॉर्मूला है। तो इन चांस अगर आपको दोबारा से रिपीट करवा दिया तो फिर भी आपके जो है 12 महीने हो पाएंगे, ठीक है, 12 प्लस बीच में जो 3 महीने का गैप होगा 15 महीने। और जो हमारे 9 मंथ्स वाला था उसमें अगर 2 बार करवाएंगे तो उसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट तो 9 9 महीने के 18 हो गए, और 3 महीना और छुट्टी का तो 21 हो गए। तो 15 और 21 में जो है 6 महीने का फ़र्क है। तो ये फ़र्क काफ़ी बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 6 महीने में आपका एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जा रहा है। एंड इफ़ सम हाउ अनेबल टू कंप्लीट 180 डेज, अगर आपका जो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है अगर उन्होंने आपको 5वें महीने में ही उतार दिया, 5.5 महीने में उतार दिया शिप से, तो फिर आपको एक और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6 महीने का, ठीक है। तो उसमें फिर आपके जो है टोटल 15 मंथ्स लग जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया है। तो अगर कंपनी 2 बार रिपीट करवाएगी, तो अगर बाई चांस आपके 6 मंथ में 180 डेज कंप्लीट नहीं हो पाए तो आपको एक और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर भी आपके जो है 15 मंथ्स ही होंगे। और जो 9 मंथ्स वाला है उसमें आपके हो जाते हैं 21 मंथ्स, ठीक है। 9 + 9 × 2 18 प्लस 3 मंथ्स का रेस्ट बीच में, 19 20 21 21 महीने। तो 15 और 21 में जो है 6 महीने का फ़र्क है। तो इन कंक्लूजन जो है या तो आपको 6 महीने लगेंगे अगर आपका सब कुछ सही चला वॉच कीपिंग जनरेट करने के लिए, या फिर आपको 15 महीने में तो हो ही जाएगी, ठीक है। और 15 महीने में फॉर श्योर हो ही जाएगी क्योंकि मिनिमम 6 मंथ ही चाहिए होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ओएस से एबी बनने के लिए। अभी सपोज़ आप यहाँ पे 6 महीने में ही जो है वॉच कीपिंग जनरेट हो गया, ओएस बन गए, तो ये बहुत फास्ट प्रमोशन है, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड ओएस से एबी बनने के लिए आपको 18 मंथ्स चाहिए होते हैं और 540 डेज फॉर सीओपी, ठीक है। सेम रूल सेम है। तो यहाँ पे जैसा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 6 ± ओके 6 मंथ का रहेगा। तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन भूल जाइए, एक्सटेंशन कंपनी बहुत ही रेयरली देती है, वो कैप्टन्स को भी नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो वो सीन हमने यहाँ से निकाला वही है, जितना कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेसिस पे ही हम चल रहे हैं। तो ओएस से एबी के लिए 6 ± का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो आपको सिर्फ 3 कॉन्ट्रैक्ट लगेंगे अपने 18 मंथ्स कंप्लीट करने के लिए। वहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट लग रहे थे बट महीने ज़्यादा लग रहे थे। यहाँ पे वहाँ पे आपको लग रहे थे टोटल ऑफ दिस 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 18 मंथ्स एंड इन बिटवीन 3 मंथ्स ऑफ रेस्ट, तो 18 19 20 21 मंथ्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको लग रहे हैं 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 18 मंथ्स ऑन बोर्ड, ठीक है, प्लस मिनिमम 3 मंथ्स ऑफ हॉलीडेज इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सीओपी। तो विच सम्स अप टू अ टोटल मंथ्स ऑफ 24 मंथ्स। तो 6×3 = 18, 6×3 = 18 प्लस इन बिटवीन 2 3 महीने के रेस्ट, तो 6 18 + 6 24, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 21 मंथ्स लग रहे हैं, यहाँ पे आपको 24 मंथ्स लग रहे हैं। तो 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो है 3 महीने ज़्यादा लग रहे हैं फॉर दे जनरेट करने के लिए, ठीक है, सीओपी जनरेट करने के लिए। तो इसमें आपको सरप्राइजिंगली जो है 3 महीना ज़्यादा लग रहा है। अगर किसी भी वजह से आप जो है नहीं कंप्लीट कर पाए 540 डेज विद इन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स 18 मंथ्स में आप नहीं कर पाए, तो आपको एक और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6 मंथ का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके कितना टाइम हो जाएगा पहले हम देख लेते हैं। कंक्लूजन में जो है टोटल इन एक्चुअल आपको जो है 24 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। नॉर्मल 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में रेस्ट और वर्किंग ऑन बोर्ड टाइम मिला के,
तो 24 मंथ्स में आपके कंप्लीट 2 साल चले जाएंगे। अगर 540 डेज़ आपके वो 2 साल में कंप्लीट नहीं हुए तो जो है आपको, तो जो आप एक्स्ट्रा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उससे क्या होगा, आपका जो है 33 मंथ्स हो जाएंगे। और ये 33 मंथ्स आपके कंप्लीट होंगे 3 साल में। ठीक है, तो 3 साल आपको लग जाएंगे COP जनरेट करने के लिए। अगर आपके 3 कॉन्ट्रैक्ट में 540 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए, ये तब की बात है, तो यहाँ पे आपको 33 मंथ्स यानी कि 3 ईयर्स लग जाएंगे। और जो 9 मंथ्स वाला था, यहाँ पे आपको 24 इन एक्चुअल लग रहे हैं, और ये एजम्पशन में लग रहे हैं कि अगर लेट हो गया तो 33, 24 to 33। और 9 मंथ्स वाले में कितना लग रहा था, 21 और 33। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सब प्रोसेस से हो गया तो यहाँ पे सिर्फ आपके 3 महीने बच रहे हैं। अदरवाइज़ अगर एक और कॉन्ट्रैक्ट मारना पड़ गया तो जो है आपको यहाँ पे भी सेम 3 मंथ्स, 33 मंथ्स और 3 ईयर्स लग जाएंगे, सेम, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेनी ओएस से थर्ड मेट के लिए 6 मंथ का। तो ट्रेनी ओएस से थर्ड मेट के लिए आपको 36 मंथ चाहिए फॉर सेकंड मेट COC। अब इसमें आपका 6 कॉन्ट्रैक्ट लगेंगे, 6 6 जा 36। ठीक है, ऑफ एग्जैक्ट और मोर देन 6 मंथ, एग्जैक्ट 6 महीने या उससे ज़्यादा। तो एग्जैक्ट मंथ टू बी कंप्लीट 36 मंथ जो है आपका सी टाइम कंप्लीट करने के लिए आपको इन एक्चुअल कितना टाइम लग जाएगा, वो लगेगा आपको 6 + 3 + 3 ऐसे करके। तो 1 2 3 4 5 6 कॉन्ट्रैक्ट 6 6 महीने के, बीच में 3 3 महीने के रेस्ट, ये ऑन एन एवरेज मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के जो है 51 मंथ्स आपको होंगे 36 मंथ कंप्लीट करने के लिए। एंड उसमें आपके चले जाएंगे 4.5 साल, 4.5 ईयर्स। ठीक है, एग्जैक्ट 4 साल में नहीं होएगा, 4.5 ईयर्स में कंप्लीट होएगा। फिर अगर 36 मंथ आपके नहीं हुए कंप्लीट, ठीक है, ये 6 कॉन्ट्रैक्ट में तो एक और करना पड़ेगा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे 7। ठीक है, तो 7 कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का करना पड़ेगा, बीच में वही 3 महीने का रेस्ट। तो इन कंक्लूजन यहाँ पे आपको जो है टोटल लग रहा है 4.5 साल का टाइम लग रहा है, और 51 मंथ्स लग रहे हैं अगर सब कुछ एज़ पर प्लान चला, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा आपको 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। ठीक है, या फिर अगर आपको एक एक्स्ट्रा करना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर इसमें आप जो है 51 में एक कॉन्ट्रैक्ट और जोड़ लो, 54 + 6 = 60। तो 60 महीने लग जाएंगे यानी कि 5 साल टू जनरेट COC। तो आपको 5 साल लग जाएंगे COC जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब हम ऊपर देखते हैं ट्रेनी ओएस से थर्ड मेट में कितना लग रहा था। यहाँ पे 51 मंथ्स लग रहे हैं इन एक्चुअल, और 60 मंथ्स लग रहे हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हुई। और यहाँ पे आपको लग रहे हैं 45 मंथ्स इन एक्चुअल, 4 ईयर्स, एंड 57 मंथ्स यानी कि 5 ईयर्स टू जनरेट COP। ठीक है, तो यहाँ पे 4 साल हो रहा है, यहाँ पे 5 साल हो रहा है। इन एक्चुअल में यहाँ पे कम है, 45 मंथ्स है, और यहाँ पे इन एक्चुअल में आपको 51 मंथ्स है, यानी कि 6 महीने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 4.5 साल है, वहाँ पे 4 साल है। ठीक है, और यहाँ पे ये 60 है और यहाँ पे 57 है, तो 3 महीने का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। तो मतलब अब हम जो है कंक्लूजन देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे COP लिखा हुआ है। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं भाई, कौन सा सही है, मतलब 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट सही है या 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट सही है। तो ये मैंने कंक्लूजन निकाला हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रेनी ओएस से OS की वॉच कीपिंग निकालने के लिए 9 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में हमको लग रहा है सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट और 1 साल। ठीक है, और 9 मंथ्स। बट 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में हमको जो है हमें वॉच कीपिंग निकालने के लिए 1 से 2 कॉन्ट्रैक्ट लग सकते हैं। ठीक है, ये आपके लक के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका एग्जैक्ट 6 महीने का हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको एक और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें आपके चले जाएंगे 1.5 साल, और आपको जो है 6 से 12 महीने जो है सेल करनी पड़ेगी टू जनरेट वॉच कीपिंग, 2 कॉन्ट्रैक्ट मारने पड़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा वॉच कीपिंग के लिए यहाँ पे डिसएडवांटेज है 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में। फिर OS से AB के लिए COP निकालने के लिए यहाँ पे आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट तो मिनिमम मारने ही होंगे 9 मंथ में।
ठीक है, और 3 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मारने होंगे आपको 6 मंथ वाले में। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, अगर आपके डेज या मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए तो एक और कॉन्ट्रैक्ट मारना पड़ेगा। तो 2 से 3 मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 3 से 4 इसलिए लिखा है। तो इसमें 2 से 3 साल लग जाएंगे, 2 कॉन्ट्रैक्ट 2 साल, 3 कॉन्ट्रैक्ट 3 साल। इसमें भी 3 कॉन्ट्रैक्ट 2 साल, 4 कॉन्ट्रैक्ट 3 साल। ठीक है, तो 2 और 3 साल में दोनों, तो ये मामला सेम ही है, इसमें कुछ खास चेंज नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे मंथ्स देख लेते हैं। मंथ्स में आपको एक्चुअल कैलकुलेशन का पता चलेगा। यहाँ पे 9 मंथ वाले में आपको जो है 21 मंथ्स इन एक्चुअल लगेंगे। और अगर आप महीना कंप्लीट नहीं कर पाए तो 33 मंथ्स लगेंगे, एक और कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंगे। फिर सिर्फ आपको जो जो इन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जिसमें आपके 2 ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे और 21 मंथ्स ही होंगे, तो वो उसमें एडवांटेज आपको जो है 9 मंथ्स वाले में है, वो भी सिर्फ 3 महीने का, ज़्यादा नहीं है। और अगर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ गया तो वो दोनों के लिए सेम ही है। तो ईयर भी सेम है और मंथ्स भी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ खास फ़र्क नहीं है। फिर बात आती है आपका AB थर्ड मेट बनने के लिए, COC मतलब ट्रेनी ओएस से, आप बोल सकते हैं ट्रेनी ओएस से पूरा जो है थर्ड मेट की COC निकालने के लिए, उसमें जो है आपको 9 मंथ वाले में 4 तो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट चाहिए 9 मंथ्स के। ठीक है, अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक और मारना पड़ेगा 5 कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कंप्लीट होंगे 4 से 5 साल में। तो 4 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में आपको लगेंगे 45 मंथ्स, और 5 साल कंप्लीट करने में आपको लगेंगे 57 मंथ्स। ठीक है, और 6 मंथ वाले में आपको 6 से 7 वो करने पड़ेंगे अपना, 6 से 7 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। और इसमें आपको लग जाएंगे 4.5 साल, और 7 कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5 साल। तो यहाँ पे सिर्फ 5 महीने जो बेसिक वाला है, जिसमें आपका सी टाइम कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसमें 5 महीने एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5-6 महीने एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो यहाँ पे 51 मंथ्स हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप 6 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और 7 करते हैं तो 60 मंथ्स हो रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा वाले हैं उसमें 2-3 महीने का ही फ़र्क आ रहा है, लेकिन जो बेसिक वाला है उसमें यहाँ पे जो है 6 महीने का, 6 5 11 51, 6 महीने का फ़र्क आ रहा है टोटल। ठीक है, तो ये 3 या 6 महीने का ही फ़र्क आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपका जो है 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मैक्सिमम जो 4 साल खींचने वाला होगा वो 5 साल में आप एलिजिबल हो जाएंगे। मैक्सिमम 5 साल में तो आप जो है COC जनरेट करने के लिए एलिजिबल हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है। तो ये था कंक्लूजन। अब आप इसे समझ लीजिए, मैं ये PDF अपनी जो है शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। कुछ आपको डाउट है या कुछ बताना है, कुछ सजेस्ट करना है, तो आप कमेंट कीजिए, मेरे को मैसेज कीजिए। ठीक है, मैंने ये अपने हिसाब से कैलकुलेशन करी है जितना मेरे को समझ में आया है। बाकी आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मैंने गलती करी है या कुछ मिस आउट करा है, तो आप वो प्लीज़ पॉइंट आउट कीजिए कमेंट में। और मैं फिर उसको भी इंक्लूड करूँगा, या जो है मतलब उसको भी कंसिडर करूँगा इसमें। तब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है।